थोड़ा सा और बड़ा होता है तो श्री राम बन जाता है। श्री राम के बाद में भगवान राम होते हैं। भगवान राम के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि भैया कौन है राम? राम केवल एक अंश नहीं है, राम केवल एक मानव नहीं है, राम केवल एक इंसान नहीं है। अरे हमारे प्राण है राम, हमारे मन में बसे है राम, हमारे भगवान है राम, हमारे सब कुछ है राम। राम है तो हम लोग हैं। राम के बिना दूसरा कोई हो नहीं सकता। एक छोटा सा बालक राम से सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक जाता है। कैसे हो सकता है? किसके मन में राम होंगे? हनुमान के मन में बसे थे राम, हमारे तन में बसे हैं राम। ऐसे भगवान राम के लिए हिंदू जनमानस, हिंदू समाज लगा हुआ है। भगवान राम नाम आते से ही हमको लगता है कि राम, जिस राम मंदिर के लिए हम लोग लगे हैं, कई बार कार सेवा हुई है, लड़ाइयां हुई है, युद्ध हुए हैं, उस राम के लिए हम लोग लगे हैं। कहते राम, एक बार बोलो तो राम। जैसे किसी को पुकारा हो कि भैया राम, दो बार अगर आवाज लगा दिया जाए कि राम राम, तो ऐसा लगता है कि किसी को संबोधन किया हो, राम राम किया होगा, भैया प्रणाम किया होगा, राम राम। तीन बार राम राम कहा जाए तो ऐसा लगता है कि राम राम राम, यानी संवेदना प्रकट कर रहा है, कोई घटना हुई होगी, कोई दुर्घटना हुई होगी। चार बार अगर बोला जाए राम 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 राम, तो ऐसा लगता है जैसे कोई माला जाप कर रहा है राम नाम की। राम चाहिए, हाँ भैया राम चाहिए। कैसा चाहिए? बेटा चाहिए राम जैसा, भाई चाहिए राम जैसा, पुत्र चाहिए राम जैसा, पिता चाहिए राम जैसा, देवर चाहिए राम जैसा, राजा चाहिए राम जैसा। और तो और जब रावण से किसी ने कान में जाकर पूछा कि भैया शत्रु कैसा होना चाहिए, तो रावण ने कहा राम जैसा। कौन है राम? कौन थे राम? राम हमसे दूर नहीं हो सकते। राम को जातियों में बांटने का काम किया गया कि नहीं भैया राम तो फलाना जाति के हैं, राम तो ढिमका जाति के हैं। नहीं भैया, राम सबके हैं। एक नाव चलाने वाले के राम हो सकते हैं, एक नाव चलाने वाले के केवट के राम हो सकते हैं, कभी फिल्मी के राम हो सकते हैं, तो कभी झूठे बेर खिलाने वाली शबरी के राम हो सकते हैं, कभी हनुमान के राम हो सकते हैं, तो कभी सामने जो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है रावण, उसका भाई विभीषण जब राम के पांव में आके बैठता है तो राजा बनाने का संकल्प दिलाने के लिए सौगंध लेते हैं कि मैं लंका का राजा तुझे ही बनाऊंगा विभीषण। ऐसे राम, राम केवल किसी एक के नहीं है। राम को आप बांट नहीं सकते, सबके राम हैं, सभी के। हर व्यक्ति के मन में राम बसे हैं, मेरे मन में राम बसे हैं, हर हिंदू समाज के तन में राम बसे हैं। उन राम के लिए राजा दशरथ नंदन राम, माता कौशल्या के राम, ऐसे राम जी के मंदिर के लिए आज हिंदू जनमानस बड़ा सौभाग्यशाली होकर उस दृश्य को देखने जा रहा है। लोग कहते थे कि भैया हम जब कभी भी हिंदू समाज के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता समाज में निकलते थे तो कुछ दुराचारी लोग कुछ ऐसे कहते थे ना कि भैया समाज में रहने वाले आतताई जिनको बोल सकते हैं, जो राम की पैदाइश नहीं थे, कहीं न कहीं वो जो है बाबर की औलादे होंगे, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते थे और कहते थे भैया राम जी का मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। हर बार कहते थे, जब भी कार्यकर्ता निकलता था संगठन का, जब भी कोई कार्यक्रम आता था तो कुछ समाज में रहने वाले सपोले हमेशा कार्यकर्ताओं को टोन कसते थे कि भैया राम जी का मंदिर तो बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। हम आज छाती ठोक कर बोल रहे हैं, सीना ठोक कर हिंदू समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता बोल रहा है, संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता बोल रहा है कि भैया 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का जो दरबार है अयोध्या का, सबके लिए खोल दिया जाएगा। अगर हो कोई माइका लाल तो रोक कर बता दे। हम लोग शांति दूत हैं, हम लोग शांति दूत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए आज राम जी का मंदिर तो हमने बना दिया है, छाती ठोक कर बोल रहे हैं, इसलिए हमको छेड़ना मत, हम छोड़ेंगे नहीं, यह पक्का गारंटी है। क्योंकि हनुमान जी को जब भी शक्ति याद दिलाई है,
हम लोग हनुमान जी की सेना है, वानर सेना है। हमको अपनी शक्ति याद मत दिलाओ, क्योंकि जब जब भी हनुमान जी ने हुकार भरी है, आप लोगों को मालूम है, जब हनुमान जी ने हुकार भरी तो एक बार में समुद्र लांग कर अयोध्या चले गए। जब दूसरी बार जय श्री राम की हुकार भरी तो लंकिनियों के घर में गिर गए थे। तीसरी बार जब वापस हुकार भरी तो एक बार में हिमालय पर्वत उठाकर लेकर आ गए। जब जब भी हिंदू समाज ने हुकार भरी है, जब जब भी हिंदू समाज ने हुकार भरी है, हमारे सामने दृश्य है, आप लोग देख लीजिए। हमने हुकार भरी, अयोध्या मंदिर बना रहे हैं। हमने हुकार भरी थी, राम सेतु को बचाया है। हमने हुकार भरी थी, बाबा अमरनाथ की भूमि को बचाया है। इसलिए हमको छेड़ना मत। अगर हम अपनी वाली पर आ गए और कभी हमने गलती से अपनी पूरी ताकत से जय जय श्री राम बोल दिया तो पक्का ये जो दुराचारी लोग हैं ना, जिनके पूर्वज 10 फीट अंदर गड्ढे में गड़े हैं, वो भी उठकर जय जय श्री राम चिल्लाएंगे। इसलिए हमको छेड़ना मत। हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम छोड़ने वाले नहीं है। ये संघर्ष जो चलता रहा है, जो गाथा चलती रही है, यहाँ बैठा हुआ कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि आप में से भी कोई न कोई कार सेवा करने के लिए गया होगा, ईंटें लेकर गया होगा, भगवान राम जी के मंदिर के लिए ईंट लेकर गया होगा कार सेवा करने के लिए। कैसा वो दृश्य था। आज के उस पूरे दृश्य को बदलने के बाद आज हिंदू समाज जो खड़ा हुआ है, यहाँ जो बैठा हुआ जनमानस है, उनसे मेरा कहना है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को राम बनना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या बनाना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें क्या बताना है। एक बार एक गांव में रामलीला वाले आते हैं, और जब रामलीला वाले आते हैं तो क्या हुआ कि रावण के पास में सारे लोग तो थे ही, उसके रावण थे, विभीषण वगैरह सब, पर अचानक क्या होता है कि जो बालक था जिसको राम बनना था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होती है तो वो चिंतित हो जाता है कि भैया शाम को तो राम जी का किरदार निभाना है, अब 13-14 साल का बालक मैं अचानक कहां से लेके आऊं। वो घबरा जाता है। तो उसको कोई बोलता है कि एक काम करो भैया, गांव के उस पार एक सरपंच साहब रहते हैं, बड़ा बरगद का पेड़ है, उनका बालक है, हूबहू राम जैसा उसके सूरत मिलती है। वो जाते हैं, जैसे बालक को देखते हैं खुश हो जाता है कि नहीं यार ये किरदार निभा लेगा, राम जी बन सकता है। राम जी का किरदार होता है, उस दिन की रामलीला पूरी होती है और चले जाते हैं। अब वापस वो राम जो रासलीला करने वाले, रामलीला करने वाले हैं, वो आते हैं 20-25 साल बाद उसी गांव में। और उस दिन क्या होता है किस्मत से कि रावण की तबीयत खराब हो जाती है। फिर से वो परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं, अब ऐसा हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति रावण जैसा बकायदा मिलेगा कहां पर। फिर से वो गांव में चर्चा चलती थी। एक व्यक्ति बोलता है एक काम करो, आप गांव के उस पार एक घर है, बरगद का पेड़ तो कट चुका था, इसलिए एक घर है, आप एक काम